आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज के वचन के लिए हम और आप भजन संगीता 24 से हम आज मनन करेंगे। पहले भजन संगीता 24 हम पहले दूसरे आयत को हम लोग पहले पढ़ेंगे। लिखा देखिएगा, पृथ्वी और जो कुछ उसी में है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसने उसका नींव समुद्र के ऊपर तैर कर रखे और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वचन हमारे आपके लिए ये कहता है, पृथ्वी और उसमें के सारे, आज हम इस पृथ्वी पर जो कुछ देखते हैं ये सभी हमारा परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये किसका है? ये मेरा है। हालेलुया। क्या इस पृथ्वी, परमेश्वर कहता है जगत और उसके जो कुछ है सभी परमेश्वर कहता है मेरे ही है। हालेलुया। ये पृथ्वी और उसमें के सारे जो कुछ हैं ये सभी यहोवा ही के हैं। इसमें निवास करने वाला भी वो उन्हीं का है। उसका नींव उन्होंने डाला, उन्होंने ही तरण किया। हम जो देखते हैं ये सभी परमेश्वर का है। यहाँ पर लिखा देखिएगा, पृथ्वी परमेश्वर का और जगत भी, उसमें निवास करने वाले भी लिखा है। पृथ्वी ये केवल पृथ्वी, यहाँ पर हम देखते हैं जमीन को देखते हैं। जमीन जो कुछ हम देखते हैं ये पृथ्वी जमीन को देखते हैं। दूसरा यहाँ जगत लिखा है, ये केवल पृथ्वी नहीं है, उसमें जो कुछ है मनुष्य से लेकर इस पृथ्वी के सारे, प्रभु कहता है वो भी मेरा ही है। मनुष्य क्यों ना वो, और मनुष्य के लिए बनाए गए सारे वस्तु क्यों ना वो, ये परमेश्वर कहता है ये सभी मेरे ही है। आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपके एक वचन पढ़ता हूँ, हागई की किताब में आप पढ़ेंगे दूसरा अध्याय में 8वां आयत में आप पढ़ेंगे तो लिखा देखिए, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। ये सेनाओं की यहोवा परमेश्वर का वाणी है। हालेलुया। आज कितने चांदी सोने के पीछे लोग पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने ये सभी पृथ्वी पर दे रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद। चाहे मनुष्य अपना कर ये मेरा 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 कितना भी कहें, लेकिन परमेश्वर कहते ये सोना चांदी किसने बनाया? ये सभी किसका है? ये सभी मेरा ही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा। ये सभी किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। आप ताजुब के बातें हैं। आप देखिए केवल वो नहीं है, आप भजन संगीता 50 का 10वां आयत के भी पढ़ेंगे तो लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, हजारों पहाड़ और जानवर भी मेरे ही हैं। हालेलुया। सोना उन्हीं का है, चांदी उसका है, पहाड़, भूमि और उसके सारे पशु पक्षी, और चाहे वो घरेलू क्यों ना हो, चाहे जंगली क्यों ना हो, सारे परमेश्वर कहता है किसका है? ये मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग भी कहना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है ये भी परमेश्वर तेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सभी हमारा परमेश्वर का है और परमेश्वर हमारे आपके लिए दे रखा। भजन संगीता में, भजन संगीता
89 का 11 में। और भजनकार कहता, देखिएगा, आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत जो कुछ उसी में है, उसे तू ही ने स्थिर किया है। हालेलुया। हम लोग भी भजनकार के साथ कह सकते हैं, ये परमेश्वर, ये आकाश तेरा है। हालेलुया। ये पेड़ पौध जगत पे जितने तेरे हैं प्रभु, ये सोने चांदी जितने हैं, ये प्रभु तेरा है। हालेलुया। और उसी में के जितने बसो पक्षी जगत के जितने तेरे ही है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये सभी परमेश्वर ने हमारे आपके लिए पृथ्वी पर बनाए रखा है। ये पृथ्वी भी परमेश्वर ने बनाया है। आपको मालूम, बाइबल लिखा है साफ साफ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अय्यूब 26 का 7 में आप पढ़ेंगे तो वो उत्तर दिशा में निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटका के रखा। हालेलुया। ये पृथ्वी हम देखते हैं किसी के ऊपर टिका नहीं है। परमेश्वर का वचन हजारों साल के पहले अय्यूब के किताब में हमारे लिए परमेश्वर का वचन लिखी रखा है। परमेश्वर बिना ठेक इसको पृथ्वी को लटका कर रखा है। हालेलुया। आज विज्ञानी लोग उसको देखा है वाक्य में, ये पृथ्वी को लटका के रखा है, वो किसी के ऊपर टेक नहीं लिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। केवल वो नहीं है, आप यशायाह किताब में 40वां अध्याय में 22वां आयत में पढ़ेंगे, ये वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाला टिटी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाए ऐसा दान देता है जैसा रहने वाले के लिए तंबू ताना जाता है। हालेलुया। अब यहाँ पर एक शब्द को मैं बताना चाहता हूँ, वो क्या क्या? पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है। यहाँ पर बाइबल हमें आपको बताती है लड़का की रखा है, दूसरा पृथ्वी जो है घेरे हैं। हालेलुया। गोल है। केवल उतना नहीं है, हम आपको लिए परमेश्वर का वचन यशायाह 45 का 18 में भी पढ़कर देखिए। वो आकाश का सृजनहार परमेश्वर है, पृथ्वी को रचाया और बनाया, उसी ने उसको स्थिर किया। हालेलुया। सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल कहता है यशायाह 45 का 18 में, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को मनुष्य को रहने के लिए बनाया है। आज मनुष्य कहां कहां घूमते फिर रहा है। हालेलुया। क्या मंगल में होगा कोई इंसान? क्या हम रह सकते हैं? चंद्रमा में रह सकते हैं? कहां रह सकते हैं? कोई खोज में रहता है। लेकिन एक बात बाइबल में आपको साफ कहता है, परमेश्वर का वचन पृथ्वी की ही, परमेश्वर इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए, परमेश्वर ने रहने के लिए हमें आपको बनाया है। हालेलुया। कितने करोड़ खर्चा करके, अरबों खर्चा करके इंसान कहां कहां चाहता रहता है, लेकिन बाइबल उसको उत्तर देता है केवल पृथ्वी मनुष्य के लिए परमेश्वर रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय लोगों, हम इस बाइबल को पढ़ते हैं, ज्ञान और समझ और बुद्धि इस बाइबल के द्वारा हमें मिलती है। बाइबल साफ साफ कहता है ये पृथ्वी परमेश्वर मनुष्य के लिए रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। और ये सभी उनके हाथों के रचना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये सभी हम पढ़ने के समय में
परमेश्वर पृथ्वी को भी बनाया और मनुष्य को भी सृजा और सभी बनाया। और परमेश्वर कहता है ये सभी किसका है? ये सब मेरा है। हालेलुया। लेकिन आज हम दुनिया में देखते हैं देश देश अलग किया हुआ है। हालेलुया। देश के नाम में, प्रदेश के नाम में सब अलग अलग बटा गया है। आज देश के राजा के लोग ये हमारा देश है, ये हमारा सीमा है, ये हमारा देश है, ये हमारा सीमा है। परमेश्वर के धन्यवाद हो। मनुष्य आज कितने जहां पर कितने युद्ध के लिए तैयार हैं, सीमा की समस्या। हालेलुया। ये मेरा देश है, वो तुम्हारा देश है। हालेलुया। और ये केवल नहीं है, मनुष्य लोग क्या किया अमल में, ये मेरा जहां, ये तुम्हारा, थोड़े 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 जगह को अपने नाम में बनामा, अपने नाम में सब कुछ करा कर कहता ये मेरा है, ये मेरा है, ये प्लाट मेरा है, ये प्लाट मेरा है। हालेलुया। लेकिन सारे पृथ्वी का राजा कहता है ये सभी किसका है? मेरा है। हालेलुया। हम आप भी एक बात को याद रखना चाहिए, ये सभी हमारा परमेश्वर का है। हम और आपके लिए परमेश्वर रहने के लिए दिया है। हम और आप इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारे लिए रहने के लिए प्रभु दिया है। हालेलुया। ये काफी है। परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि मालूम है अब कितना भी अपने नाम में लिखवा दे, कितना भी जमीन इकट्ठा कर दे, कितना भी खेत हमारे नाम में रख दे, एक दिन जाना ही है, लेके जा नहीं सकते। हालेलुया। हमारे नाम पे तो हम पनामा कर दिया है, हमारे नाम पे तो हम लिखवा दिया है, रजिस्ट्री पेपर सब कुछ है, ले नहीं जा सकते भाई। एक दिन चले जाएंगे अब अकेला। क्यों मालूम है? प्रभु कहता है तुम्हें रहने के लिए दिया है, ले नहीं जा सकते हो। हालेलुया। क्योंकि ये मेरा है। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हमारा परमेश्वर हमारे आपके लिए दिया है, रहने के लिए दिया है, संतुष्ट हो जाइए। हालेलुया। आपके लिए एक जगह, आपने रहने के घर या काम करने के लिए खेती या सर्विस या जो कुछ किया है उसमें संतुष्ट होकर जो व्यक्ति जीता है वही हालेलुया शांति पूर्वक जी सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं वो खरीदूं, ये भी खरीद लो, वो भी अपने सिमट लो। हालेलुया। इतना बड़ा खेती रखा है, पड़ोसी के खेत थोड़ा से होगा, ये बड़ा खेत रखा है, कितने सैकड़ों एकड़ रखा है, फिर भी इतनी सी मेड़ के लिए काट काट के वो भी मेरे खेत में मिलाने के लिए कोशिश करता है। भाई ये भी छोड़ के एक दिन जाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तू तेरे नाम में पनामा लिख सकते हैं, तेरे देश, तेरे घर, तेरे जमीन बोल के आप कह सकते हैं, लेकिन जाने के समय में साथ नहीं आएगा। हालेलुया। ईश्वर ने बनाया, ईश्वर के ही है, वही परमेश्वर एक दिन इस आकाश और जो पृथ्वी देखते हैं ये भी परमेश्वर ये कहता है जाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर रहने के लिए दिया है, शांति पूर्वक रहिए। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास प्रभु दिया है उसमें संतुष्ट रहिए, अपने आवश्यकता के लिए खरीद दीजिए, वो कोई बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन कहिए प्रभु ये सभी तेरा है, हमारा नहीं है। हालेलुया। हमारा नहीं है, हम जैसे आए वैसे चले जाएंगे, ये यहीं की यही रह जाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ये सब तेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम आएंगे भजन संगीता 24 में 3 और 4। ये यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और जिसके हृदय शुद्ध हैं,
जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शब्द खाई है। हालेलुया। पहले पहले दूसरा आयत हमें आपको ये सिखाता है, ये सभी किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। दूसरा, कौन परमेश्वर का पर्वत पर चढ़ सकता है? हालेलुया। एक प्रश्न के साथ शुरू हुआ है और चारवां आयत उसको उत्तर भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवादों मैं कहूंगा, ये भजन संगीता तब परमेश्वर का जन दाऊद ने ये भजन गाया होगा, गीत, जब परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के संदूक के लिए दाऊद ने परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार किया और याजकों के साथ उसे लेकर उस स्थान में ले जाने के लिए जाने के समय में याजक और सेना और परमेश्वर के लोगों के साथ गाया हुआ ये गीत होगा। हालेलुया। परमेश्वर के धन्यवाद। उस समय तक कौन परमेश्वर का पर्वत पर चढ़ सकता है? हालेलुया। आज मैं कहूंगा, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है? हालेलुया। कौन उनके राज्य में जाकर उनके साथ उनके सम्मुख में सदा जी सकता है? हालेलुया। प्रिय भाई और बहन, हम लोग इस पृथ्वी पर एक दिन आए हैं, एक दिन जाना भी है, लेकिन कौन उनके राज्य में जाएगा? कौन उनके सम्मुख में खड़ा होगा? कौन अनंत जीवन तक उनके राज्य में बसा रहेगा? हालेलुया। ये हम लोग सोचने की बात है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके उत्तर भी उसके साथ साथ लिखा है यहाँ पर 4वां आयत में, भजन संगीता 24 का 4 में 4 बातों को लिखा है, कौन चढ़ सकता है उसके लिए 4वां आयत में 4 विषयों को, 4 बातों को लिखा है। उसमें पहला, उनके काम काम काम। आज हम रोज प्रतिदिन कोई ना कोई काम करते रहते हैं, लेकिन बाइबल बताती है जिसके काम निर्दोष होना चाहिए। हालेलुया। जिसके काम निर्दोष होना चाहिए, जिसके हृदय में शुद्ध होना चाहिए। दूसरा, तीसरा, अपने मन को व्यर्थ बातों को और नहीं लगाना चाहिए। चौथा, कपट से शब्द नहीं खाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के जन 4 बातों को यहां पर दिया है, लेकिन बाइबल में हम लोग पढ़ने के समय में और भी पूरा बाइबल भरा हुआ है। हम और आप परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हम क्या करना चाहिए, इस बात को बाइबल में साफ साफ हम पढ़ सकते हैं। अब चाहे तो भजन संगीता आप 15 में अगर निकाल कर पहले आयत से 3 आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर ही यही बात को सवाल किया है और वही बात को वहां पर उत्तर भी दिया है। हालेलुया। 15 अध्याय में यहां लिखा, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता है। हालेलुया। वहां पर काम करता है, यहां पर चलता है। हालेलुया। और धर्म का काम करता है, हृदय से सच बोलता है, कपट नहीं, सच बोलता है और अपने जीव से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई नहीं करता। हालेलुया। ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
5 में लिखा है अपना रुपया प्याज पर नहीं देता है, हालेलुया। निर्दोष के हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसा चाल चलता हो वो नहीं डगमगाएगा, हालेलुया। वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। वो उनके पर्वत पर, परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के पवित्र राज्य में वो बसने पाएगा, यह लिखा है। प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए जो लोग इच्छा रखते हैं, मैं कहूँगा परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने हृदय, अपने जीवन, अपने चाल चलन, अपने काम को पवित्र रखिए, परमेश्वर के वचन के आधार पर रखिए, तो हम और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे, हालेलुया। यशायाह किताब में 33 अध्याय में भी 15 और 16 और 17 आयत में लिखा, देखिएगा। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता, अब बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, हालेलुया। यहाँ पर 15 आयत में 6 बातों को लिखा है। ये धर्म से चलता है, हालेलुया। अपने चाल चलन, पैर, शरीर का अंग में लेंगे, पैर को बताता है। दूसरा, सीधी बात बोलता, मुंह को बताता है। तीसरा, अंधेर के लाभ से घृणा करता है, हृदय। चौथी बात, घूस नहीं लेता है, हाथ को बताता है। और 5वां बात, खून की बात सुनने से कान बंद कर देता, कान को बताता है। उसके बाद 6वीं बात ये लिखा है, बुराई देखने से अपने आंखें मूंद लेता है। अब यहां पर देखिए, पहले लिखा है अपने पैर, चाल चलन। दूसरा, अपना मुंह बोलने से। तीसरा, हृदय। चौथा, हाथ। 5वां, कान। 6वां, आंखें। 6 अंगों को लिखा है, हालेलुया। 6 मनुष्य के अंग भी हैं, हालेलुया। मनुष्य इतना करें, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और परमेश्वर 16 और 17 में हमारे आपके लिए परमेश्वर ने 6 बातों को करने के लिए वायदा करता। हम पहले इन 6 बातों को करें, परमेश्वर हमारे लिए वो 6 बातों में हमारे लिए करेगा, आशीर्वाद देगा। वो क्या मालूम है? चट्टान के कड़ों में उनको शरण मिलेगा, हालेलुया। एक परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो चट्टानों के कड़ों में शरण लिए रहेगा, स्थान उसको। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, पहले और उनके लिए शरण मिलेगा, चट्टान के गढ़ में रहेगा, शरण मिलेगा। और उसके रोटी उनको मिलेगी, पानी उनके कभी गट्टी नहीं होगी। अपने आंखों से राजा की शोभा सहित देखेगा, लंबे चौड़े देश में दृष्टि करेगा। ये सभियों को आप अलग 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 करके रहेंगे तो आपके लिए ये 6 बातों को हमें आपको दर्शाता है। उनमें क्या है? ऊंचे स्थान, गढ़ में उनके लिए स्थान मिलेगा, हालेलुया। यानी अच्छा स्थान, सुरक्षा, भोजन,
जल, परमेश्वर का दर्शन और स्वर्गराज, 6 बातों को परमेश्वर हमारे आपके लिए वायदा किया है करने के लिए। अच्छे स्थान में रहना है, हालेलुया, और प्रभु का सुरक्षा में चाहिए, हालेलुया, और शांति से भोजन और अन्न और जल, और परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का राज्य, उन कार्य में करेंगे। मैं कहता हूं इस वचन के आधार पर वो व्यक्ति परमेश्वर के महिमा के रूप में देखेगा, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। ये जीवन में केवल नहीं, अनंत जीवन में भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हम और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के आधार पर करना चाहिए, जीना चाहिए, बोलना चाहिए, रहना चाहिए। हमारे काम काज, चाल चलन में, हमारे कामों में, हमारा विचार, ये सभी प्रभु के सामने आप परमेश्वर के योग्य रहें। साथ साथ और ये इस प्रकार रहने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के शुद्ध होके परमेश्वर के राज्य के लिए वो जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि एक व्यक्ति स्वर्ग में जाने के लिए पहली बात यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के शुद्ध होके पवित्र होके प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हम प्रवेश कर सकेंगे। दूसरी बात, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो के शुद्ध होना केवल नहीं, उसके साथ साथ हम जब प्रभु के हो गए हैं, हम और आपके काम, क्रिया, बोल, चाल परमेश्वर के योग्य, जैसे अभी हम आप लोग पढ़ा है उसी के अनुसार, कैसा? एक बार फिर बोलता हूं, धर्म से चलना। हालेलुया, सीधी बातों को बोलना, अंधेर के लाभ को घृणा करना, घूस नहीं लेना, खून की बातों को नहीं सुनना, बुराई को नहीं देखना। हालेलुया, हम करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए जरूर करेगा। हालेलुया, अन्याय भी करेंगे और परमेश्वर परमेश्वर कहेंगे, ईश्वर ईश्वर कहेंगे, कभी आपका बुराई का परमेश्वर साथ कभी नहीं देता, ना देगा। हालेलुया, इस बात को हर एक मनुष्य जानना अवश्य है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में पढ़ेंगे तो भी वहां पर लिखा है, परमेश्वर के वो 17 अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर उन लोगों को, जिन लोग परमेश्वर के लहू से धो के शुद्ध हुए हैं, उन लोग परमेश्वर के साथ परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और परमेश्वर को उन लोग देखेंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं कहूंगा, हम लोग परमेश्वर के लोग, हमारे लिए वायदा किया है, मैं आऊंगा और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये परमेश्वर हमारे आपके लिए परमेश्वर का राज्य का वायदा किया है। हम और आप परमेश्वर के योग्य जीवन बिताए, नीचे मैं कहूंगा हमारे लिए उनके राज्य है। हालेलुया, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले भाई बहन, हम और आप हमेशा परमेश्वर के योग्य वचन के आधार पर रहेंगे। परमेश्वर नीचे हम और आपको आशीर्वाद देगा। हालेलुया, आप देखिए भजन संगीता 24 का 5 में भी पढ़ेंगे तो लिखा है, वो यहोवा के ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर के ओर से धर्मी ठहरेगा। एक व्यक्ति जब परमेश्वर में अच्छी प्रकार चलता है,
अपने चाल चलन, अपने विचार को सीधा रखता है, या लिखा है, वो परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद पाएगा। परमेश्वर जब आशीर्वाद देता है, उसके साथ दुख नहीं बढ़ाता। अब्राहम बूढ़ा हो गया, परमेश्वर उनकी सारे बातों में आशीर्वाद दिया। उत्पत्ति 26 का पहले आयत में पढ़ते हैं। उसके बाद ईसा को आशीर्वाद दिया, जोता बोया, परमेश्वर 100 गुना आशीर्वाद दिया। याकूब को आशीर्वाद दिया, यूसुफ को आशीर्वाद दिया। जहां परमेश्वर के योग्य जीवन चाल चलन जिस व्यक्ति के जीवन रहेगा, मैं कहूंगा परमेश्वर इस पृथ्वी पर के उनके कामों में, जीवन में, परिवार में शांति और आशीर्वाद को परमेश्वर देता है। प्रिय लोगों, केवल आशीर्वाद नहीं है, यहां पर लिखा है उद्धार करने वाले परमेश्वर के ओर से धर्मी ठहरेगा। हालेलुया। यहां पर एक बात को आप लोग ठीक प्रकार ध्यान दीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आशीर्वाद भी परमेश्वर हमें आपको देना है। हालेलुया। और इस वचन में लिखा है परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से ही प्राप्त करना है। परमेश्वर ही हमें आपको धर्मी ठहराना है, धार्मिकता या धर्मी ठहराना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अगर आधार पर हम पढ़ेंगे, रोमियो किताब 4वां अध्याय में 4 और 10 दोनों आयत, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। 10 में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। विश्वास आपके अंगीकार के साथ। उत्पत्ति 15 के 6 में लिखा, देखिए, यहोवा पर अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उनके विश्वास को उनके लेखे में धर्म में गिना है। हालेलुया। हम भी विश्वास करना है। हालेलुया। धार्मिकता परमेश्वर की ओर से पाना है और उस प्रकार हम चलेंगे। हमारे चाल चलन, जीवन, विचार, कार्य, कर्तव्य सब परमेश्वर की योग्य रहेगा। जैसा हम लोग पढ़ा है, परमेश्वर में आशीर्वाद देगा, वो हम और आपके धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। 24 का 7 से 10 तक परमेश्वर का वचन हमें आपको ये सिखाता। देखिए, 24 का 7 से हम पढ़ने के समय में, ये फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, ये सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? हालेलुया। वो परमेश्वर सामर्थी और पराक्रमी है। वो परमेश्वर युद्ध में पराक्रमी है। ये फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, ये सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं के यहोवा, वो प्रतापी राजा। हालेलुया। यहां पर लिखा है सनातन द्वारों खुल जाओ, ऊंचा हो जाओ। एक दिन वो सनातन द्वार खुला। हालेलुया। सनातन द्वार परमेश्वर ने खोला। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो सनातन द्वार खुला गया, ऊंचा किया गया। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, मानव जाति के लिए मनुष्य रूप में आकर हमें आपके सारे मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को दिया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर, हालेलुया, हमारे आप के लिए कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 के 20 पे, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, जो कोई सुनकर, आवाज को सुनकर
अपने हृदय के द्वार खोलेगा, मैं भीतर प्रवेश करूंगा। आज परमेश्वर जो सनातन का परमेश्वर, जो महिमा के राजा, जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कहता है, अपने हृदय को खोलिए, वो सनातन परमेश्वर आपके भीतर आएगा। वो आदि और अंत वही है, अल्फा और ओमेगा वही है। उससे पहले कोई नहीं था, उसके बाद कोई नहीं रहेगा। वही परमेश्वर आपसे कहता है, अपने हृदय को खोल के दे, अपने अपने जीवन को परमेश्वर के दे। आपके जीवन में वो आएगा, वो महिमा के राजा आएगा। हालेलुया। आपको मालूम, आने वाले समय में फिर से वो सनातन द्वार, वो फाटक अपने ऊंचा करेगा। आमीन। वो द्वार, सनातन द्वार खुलेगा, फिर से वो मसीह आएगा। वो सनातन राजा, महिमा के राजा, आदि से जो हैं वो परमेश्वर आएगा। हालेलुया। पहले मनुष्य रूप में आया, अभी प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में नहीं, हालेलुया, मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए नहीं, महिमा का परमेश्वर, हालेलुया, वो महिमा के रूप, राजा के रूप में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग उस महिमा के राजा के लिए आज जो अपने हृदय को खोलकर दिए हैं, जो उनका अपने हृदय में ग्रहण किए हैं, उनके अंदर जो प्रवेश किया है, एक दिन उन लोग उनके राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। उनके लिए वो द्वार खुला जाएगा। आप यशायाह 26:2 पढ़कर देखिए, लिखा है, फाटकों को खोलो और सच्चाई को पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करें। उस दिन आपके लिए परमेश्वर कहेगा, हालेलुया, सच्चाई को पालन किया, अपने हाथों के कामों में सच्चाई से रहा, अपने चाल चलन को सच्चाई से रखा, अपने मुंह झूठ बोलने से, कपट बोलने से रोक ही रखा, अंधेर के लाभ से घृणा किया, अपने जीवन को सही शुद्ध रखा। आपके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो सनातन द्वार आपके लिए खोला जाएगा, वो फाटक ऊंचा किया जाएगा। सच्चाई को आप पालन किया तो आप भी उस द्वार के द्वारा प्रवेश करेंगे। वचन भजन संगीता 118:20 में लिखा, देखिएगा, यहोवा के द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। आप सच्चाई को पालन करिए, हालेलुया, धर्मी होंगे, वो परमेश्वर आपको धर्मी ठहरेगा। धार्मिकता परमेश्वर का ओर से ही हमें प्राप्त मिलती है। आमीन। ऐसा धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर के फाटक खुला जाएगा। आमीन। लोग प्रवेश करेंगे, यहोवा के द्वार यही है कहेंगे। उन धर्मी लोग उस फाटक के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या आप इस सौभाग्य को पात्र हैं? क्या आप इस प्रकार का राज्य में प्रवेश करने के पात्र हैं? हालेलुया। उस प्रकार पात्र होने के लिए ही परमेश्वर का वचन हमें, आपको उसका वचन को पालन करें, धर्मी जीवन बिताए, यीशु के लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध करें। वो आपको आशीष देगा, आपको सुरक्षा देगा। इस जीवन के बाद भी आप परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के साथ उनके तंबू में आप वास करेंगे, परमेश्वर का राज्य में जाएंगे। आप परमेश्वर आपको लेके आप उनके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हुए तेरे चरणों में आते हैं। अपा, तेरे पर्वत पर कौन चढ़ेगा? तेरे तंबू में कौन वास करेगा? प्रभु, तेरे धन्यवाद देते मेरे वचन को सुनने, जितने सुने से एक को तेरे राज्य का वारिस बनाकर तो आशीष दे। अरे एक जन तेरे राज्य में आए, तेरे महिमा में प्रवेश करने पाए, अनंत जीवन को वारिस होने पाए, तेरे सम्मुख में आने पाए। आशीष कर,
तुझे ग्रहण करने पाए, तेरे बेटा और बेटी होने पाए, तेरे आशीर्वाद पाए। सारे आदर और महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम में इस प्रार्थना को हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं। आमीन आमीन।